Hello everyone, welcome back to RK's Maths classes. Today we will start end of chapter exercise. In this exercise there are total 27 question. Every question is important. Let us start question number first. Identity in algebra can sometimes be shown as area relationship. For examples, the figures show corresponding to the identities a plus b square equal to a square plus ab plus b square. ए स्क्वायर प्लस 2ab है, यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में थोड़ा रॉन्ग लिखा हुआ है, आप इसको करेक्शन कर लेना। हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में एक फिगर ड्रॉ करना है, उस फिगर से हमको बताना है कि ये फिगर आइडेंटिटी शो करता है कि नहीं। एक एग्जाम्पल के लिए हमें एक फिगर दिया हुआ है, बाकी दो आइडेंटिटीज हमें फिगर ड्रॉ करना है। फर्स्ट आइडेंटिटी के लिए हमने ये फिगर जो हमको टेक्स्ट बुक में दिया है वो क्या है, ये साइड है इस बड़े से जो रेक्टेंगल है, इसमें ये वाला स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है एंड ये रेक्टेंगल है। फर्स्ट आप देखेंगे ये जो स्क्वायर है इसकी ये वाला साइड ए है, ये साइड भी ए है, और ये रेक्टेंगल की ये वाली साइड ए है, और ये अगर साइड ए है तो इस रेक्टेंगल की ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखेंगे ये वाले रेक्टेंगल के लिए ये साइड ए है तो इस रेक्टेंगल की ये साइड भी ए होगी, और ये साइड बी है, और इस स्क्वायर की ये साइड बी है, और ये वाली साइड भी बी है। सॉरी, ये साइड बी है तो यहाँ पे भी ये बी है, और ये साइड बी है तो यहाँ पे भी ये बी है। हमें ये बात पता है कि एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है। अगर हम देखेंगे एरिया ऑफ द स्क्वायर ए इंटू ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर। यहाँ पे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये क्या हो जाएगा ए इंटू बी। नेक्स्ट ये वाला रेक्टेंगल में देखेंगे, इसको दे देंगे हम फर्स्ट, ये है सेकंड। इसके बाद ये वाले रेक्टेंगल को देखेंगे तो इसमें क्या है, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ कितना हो जाएगा, ए बी, ये हो जाएगा थर्ड। उसके बाद फोर्थ स्क्वायर के लिए देखेंगे तो साइड इंटू साइड, ये साइड दोनों साइड्स बी है तो बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इनको ऐड कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस यहाँ पे क्या है ए बी थर्ड के लिए प्लस बी स्क्वायर। आप देखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया। लेकिन ये किसका फॉर्मूला है, यहाँ पे देखो a और b है तो ये पूरी साइड क्या हो जाएगी, a प्लस बी। तो हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, और यहाँ पे भी ये वाली साइड है, ये भी क्या हो जाएगी, a प्लस बी। तो a प्लस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हमने क्या प्रूव किया है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये जो फिगर था हमारी टेक्स्ट बुक में हमें गिवन था। नेक्स्ट जो आइडेंटिटी हमको प्रूव करनी है उसके लिए हमारे पास फिगर नहीं है, इसलिए हमने ये फिगर ड्रॉ किया है। आपको फिगर ड्रॉ करने के लिए आया है, इससे आपको बताना है कि आइडेंटिटी आपको कैसे प्रूफ करनी है। इस फिगर को आप देखो, इस फिगर ये जो रेक्टेंगल है इसकी ये वाली साइड क्या है, a प्लस बी, एंड ये वाली साइड है हमारे पास a माइनस बी, एंड ये वाली साइड है हमारे पास, ये यहाँ पे दो रेक्टेंगल बने फर्स्ट एंड सेकेंड। ये साइड है हमारी a, इस यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये है हमारी a, और यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये है हमारी b। सो ये अगर a है तो ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी a, और ये b है तो ये साइड भी क्या हो जाएगी हमारे पास b, एंड ये वाली साइड a माइनस बी है तो ये वाली साइड भी हमारे पास क्या हो जाएगी, a माइनस बी। अब आपको पता है कि जो रेक्टेंगल होता है उसका एरिया क्या होता है, उसका एरिया हम देखेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है इसकी, a माइनस बी, और ब्रेथ कितनी है इस रेक्टेंगल की, a। ये वाले रेक्टेंगल के लिए देखेंगे तो यहाँ पे देखो लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है इसकी a माइनस बी, और ब्रेथ कितनी है इसकी b। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, a प्लस बी, और ये वाली साइड क्या है, a माइनस बी, इक्वल टू ये दोनों ट्राइंगल का दोनों रेक्टेंगल का एरिया प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी प्लस b a माइनस बी। आगे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू a का मल्टीप्लाई हम a में करेंगे, फिर b में करेंगे, a का मल्टीप्लाई a में करेंगे a स्क्वायर, माइनस a का मल्टीप्लाई a b में करेंगे माइनस a b, प्लस a और b का मल्टीप्लाई करेंगे b a, b का मल्टीप्लाई b में करेंगे माइनस b स्क्वायर। अब आप देखेंगे प्लस का माइनस का a b और प्लस का a b कट जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस b a माइनस बी इक्वल टू होगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि यही हमारी आइडेंटिटी थी, हमें इसको प्रूफ करना था, जिसके लिए हमने ये वाला फिगर ड्रॉ किया था। अब हम देखेंगे लास्ट आइडेंटिटी। लास्ट आइडेंटिटी के लिए हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसके लिए हमने एक फिगर ड्रॉ किया है। इस
जो पूरा स्क्वायर है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये वाला साइड इसका ए है, ये बी है, सी है, सेम इधर भी ये ए है, बी है, सी है। आप देखेंगे ये साइड अगर ए है तो ये वाला साइड भी ए हो जाएगा, ये बी है तो ये साइड भी बी हो जाएगा, ये सी है तो ये साइड भी हमारा कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट इधर देखेंगे अगर ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, ये साइड बी है तो ये साइड भी हमारा कितना हो जाएगा, बी, ये सी है तो ये साइड भी हमारा कितना हो जाएगा, सी। ओके, अब आप देखेंगे हमारे पास कितने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्क्वायर हैं। अब ये वाला जो फर्स्ट स्क्वायर है इसका नाम हम फर्स्ट दे देते हैं, ये फर्स्ट स्क्वायर है। अगर इसका हम एरिया फाइंड आउट करेंगे तो a इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। सेकेंड वाला देखेंगे इसका ये साइड ए है और ये वाला साइड क्या है इसका, ये साइड बी है, ये साइड ए है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए बी। नेक्स्ट वाला स्क्वायर देखेंगे ये साइड ए है और ये साइड क्या है हमारे पास, सी है, तो हम इसका अगर स्क्वायर करेंगे वो हो जाएगा ए सी। नेक्स्ट देखेंगे ये ए है और बी है तो इसका स्क्वायर कितना, सॉरी इसका एरिया हो जाएगा ए बी। ये वाले स्क्वायर के लिए देखेंगे ये साइड भी बी है, ये साइड भी बी है तो इसका एरिया हो जाएगा बी स्क्वायर। ये वाले अगर स्क्वायर के लिए देखेंगे ये साइड सी है, ये साइड बी है तो इसका एरिया हो जाएगा बी सी। नेक्स्ट ये वाले के लिए देखेंगे, लास्ट वाले के लिए ये हो जाएगा हमारे पास सी ए। ये वाले स्क्वायर के लिए देखेंगे ये साइड सी है, ये साइड बी है तो हो जाएगा सी बी। अगर ये वाले के लिए देखेंगे ये साइड सी है और ये साइड भी सी है तो इसका एरिया हो जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर। हमारे पास टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्क्वायर है। ये पूरी साइड को अगर आप देखेंगे, पूरी साइड का अगर टोटल एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ये साइड को भी अगर आप देखेंगे पूरा अगर एरिया निकालेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ तक का एरिया। अब अगर हम स्क्वायर के लिए निकालेंगे तो स्क्वायर क्या होता है, हमारा स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड। तो हम क्या लिखेंगे, बड़े स्क्वायर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, साइड क्या है, एक साइड है उसका a प्लस बी प्लस सी और ये वाला साइड भी इसका कितना है, a प्लस बी प्लस सी। इस आइडेंटिटी को ध्यान से देखना। उसके बाद हमारे पास ये बड़े स्क्वायर के अंदर जो छोटे पूरे स्क्वायर थे, 9 स्क्वायर थे, इसको भी हम ऐड करेंगे। फर्स्ट से ऐड करेंगे, फर्स्ट वाला है हमारे पास ए स्क्वायर, सेकेंड है हमारे पास ए बी, थर्ड है हमारे पास ए सी, फोर्थ है हमारे पास ए बी, फिफ्थ है हमारे पास प्लस बी स्क्वायर, सिक्स्थ है हमारे पास बी सी, सेवंथ है हमारे पास सी ए, एट है हमारे पास सी बी, इसको हम बी सी भी लिख सकते हैं, 9 है हमारे पास सी स्क्वायर। अब आप देखेंगे a प्लस बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे a स्क्वायर है तो एज इट इज लिख सकते हैं हम a स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर है प्लस करके हम लिख सकते हैं b स्क्वायर, यहाँ पे c स्क्वायर है हम प्लस करके लिख सकते हैं c स्क्वायर। अब नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ए बी है और ये भी हमारे पास ए बी है तो हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 2ab। यहाँ पे हमारे पास ए सी है और यहाँ पे भी हमारे पास सी ए है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 2ac। अब आप नेक्स्ट देखेंगे ये BC है और ये भी BC है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्लस 2BC। अगर आप सबको प्लस करते हैं जो हमारे पूरे 9 स्क्वायर्स हैं तो उसका जो पूरा टोटल आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca हमारे पास आ गया। यही हमें फाइंड आउट करना था। इस आइडेंटिटी के लिए पहले आप ये फिगर ड्रॉ करेंगे, इस फिगर ड्रॉ करने के बाद इस आइडेंटिटी को आपको प्रूफ करना है। इसके साथ ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इज आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल हो, उस ट्रायंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती है उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमें क्या दिया हुआ है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो हमें गिवन है कितना, 40 सेंटीमीटर। तो हम फर्स्ट क्या लिख लेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना है हमें, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमने सपोज मान लिया कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड ए बी और ए सी इक्वल है। उसके बाद नेक्स्ट दिया है इक्वल साइड्स आर 15 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली जो साइड है हमारे पास ये कितनी है, 15 सेंटीमीटर और ये साइड भी हमारे पास कितनी है, 15 सेंटीमीटर। हम क्या लिख लेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आ गया। ये बेस है, बेस हमको नहीं पता, बीसी साइड हमें नहीं पता है, बट वी नो दैट क्या हो जाता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल। क्या होगा, सम ऑफ द थ्री साइड्स क्या हो जाएंगे, ए बी
प्लस ए सी प्लस बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 40 सेंटीमीटर। ए बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 15, ए सी की वैल्यू भी है हमारे पास 15, बी सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू 40, 15 प्लस 15 हो जाएगा 30 प्लस बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 40, बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 माइनस 30, बी सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ये हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमारी ये जो बी सी साइड है इसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपके पास दो मेथड हैं इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए। या तो आप इस ट्रायंगल की हाइट फाइंड आउट कर लो, हाइट फाइंड आउट करके एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देंगे जो होता है 1/2 b इंटू एच, जहाँ b होती है हमारे बेस और h होती है हाइट। दूसरा होता है हमारे पास हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है √s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। फर्स्ट हम हेरॉन्स फॉर्मूला से ही कर लेते हैं। ओके देखो क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्या होता है हेरॉन्स फॉर्मूला s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। यहाँ पे जो हमारा s है वो क्या होता है, हमारा s होता है पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर हमें गिवन है, पेरीमीटर क्या होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन में 2। हमको पेरीमीटर गिवन है 40, उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे हो जाएगा हमारे पास 20। s की वैल्यू आ गई है हमारे पास 20। अब यहाँ पे आगे सॉल्व कर लेंगे, इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। √s की वैल्यू हमारे पास 20, s माइनस a, s माइनस a होता है s होगा हमारे पास 20 और a हो जाएगा पेरीमीटर ट्रायंगल की एक साइड जो फर्स्ट है हमारे पास 15, दूसरा है s माइनस b, वो भी है हमारे पास, दो साइड्स इक्वल है और दोनों साइड्स कितनी है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। s माइनस c जो हमने थर्ड साइड फाइंड आउट की है 10 सेंटीमीटर, तो हम इसको लिख देंगे 10। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा 20, यहाँ पे 20 माइनस 50 करेंगे हो जाएगा 5, फिर 20 माइनस 50 करेंगे हो जाएगा 5, 20 माइनस 10 करेंगे हमारे पास हो जाएगा 10। अब आप देखेंगे यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो 20 है, देखो मैं कैलकुलेशन को भी इजी करने के बहुत सारे ट्रिक्स बताती हूँ। आप देखो यहाँ पे हमें 20 दिया है, 20 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10। अब आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पे एक 5 से पेयर बन रहा है और एक 10 से पेयर बन रहा है, तो हमारे अंडर रूट से 10 एंड 5 बाहर आ जाएंगे, अंडर रूट में रह जाएगा √2। तो क्या हो जाएगा 5 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 50 √2, 50 √2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही क्या है इस ट्रायंगल का एरिया है जो हमने किससे निकाला, हेरॉन्स फॉर्मूले से। अब आप मुझे कमेंट करके इसी ट्रायंगल का एरिया, एक एरिया का फॉर्मूला लगा के 1/2 b इंटू एच, जहाँ पे h फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एंगल 90 डिग्री का है, बाय पाइथागोरस थ्योरम से आप ये वाला साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो ये पूरा 10 है तो ये 5 हो जाएगा, ये साइड 15 है, ये साइड 5 है, पाइथागोरस थ्योरम से आप ये वाली साइड प्रूव कर सकते हैं जो कि ट्रायंगल की हाइट है। उसके बाद आप वो फॉर्मूला लगा के वो वाले मेथड से भी इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज बेस 10 सेंटीमीटर। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सपोज इसकी ये वाली साइड्स और ये वाली साइड्स कैसी हैं, इक्वल है। हमने मान लिया ये दोनों साइड्स कैसी हैं, x है। ओके उसके बाद दिया है हमें हैज बेस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये जो पूरी लेंथ है ये हमें दिया हुआ है कितना है हमारे पास 10 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड्स। हमें ये जो इक्वल साइड्स है जिसको हमने x माना है इसका लेंथ फाइंड आउट करना है। हम फर्स्ट लिखेंगे गिवन क्या है हमको, बेस इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर। ओके उसके बाद एरिया है हमारे पास 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर, है ना। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल लगा लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है 1/2 एज इट इज, बेस है हमारे पास 10 और हाइट है h, क्योंकि हाइट हमें नहीं पता, ये हाइट हम नहीं जानते क्या है। तो अब हम क्या करेंगे, हमको एरिया ऑफ द ट्रायंगल पता है कितना है हमारे पास 60, ये 2 से कट कर देंगे, 2 1 2, 2 5 10,
अब क्या हो जाएगा, ये 5 इधर आके 60 को डिवाइड करेगा तो 60/5 इक्वल टू हो जाएगी हमारी हाइट। 5 1 जा 5, 5 के टेबल में कितने टाइम्स में कट होगा, 12 टाइम्स में, है ना। h की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास, 12 सेंटीमीटर। ये h क्या है, ये हाइट है। सपोज इस पॉइंट को हम d बोल देंगे, ये h क्या है हमारे पास, 12 सेंटीमीटर। अब आप देखेंगे इस ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ए बी डी, ये नाम हमने बी डी दे दिया है, ए बी डी, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, हाइपोटेनस है हमारे पास ए बी, तो हम लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस, बेस है हमारे पास बी डी, बी डी का स्क्वायर प्लस हाइट है हमारे पास ए डी, तो हम लिख सकते हैं ए डी का स्क्वायर। आपको ये भी लिखना है बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब आप देखेंगे ए बी हमें नहीं पता है, तो हम एज इट इज लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी। बी डी देखो, ये पूरी लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये पोर्शन कितना हो जाएगा, 5, और ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास 5, तो बी डी की वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस ए डी। ए डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, जो है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। अब आप इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे कर देंगे इसको आगे, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा 169। इन दोनों को प्लस करेंगे, 5 + 4 9, 4 + 2 6 और 1 1 69। ये किसका होल स्क्वायर होता है, अगर आप इसको अंडर रूट में लिखेंगे, अंडर रूट 169, तो ये किसका होल स्क्वायर है, ये 13 का होल स्क्वायर है। तो हमारे पास जो ए बी साइड है वो x मानी थी हमने, वो कितना आ गया है 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख देंगे, 13 सेंटीमीटर। हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये वाली साइड जो AC साइड है, तो AC साइड क्या हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। इस साइड को भी हम क्या लिख सकते हैं, 13 सेंटीमीटर। हमें यही फाइंड आउट करना था, तो इक्वल साइड्स फाइंड आउट करनी थी। इक्वल साइड्स हमारी कितनी आ गई हैं, 13 सेंटीमीटर। इसके साथ ही ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। Let's start question number 4. In this question, the area of the right angle triangles is 54 सेंटीमीटर का स्क्वायर। फर्स्ट हम लिखेंगे गिवन क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है हमारे पास 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है वन ऑफ द लेग्स हैज लेंथ 12 सेंटीमीटर। सपोज हम मान लेंगे ये जो ए बी है इसकी साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो हम क्या लिख देंगे, ए बी इक्वल टू है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें फाइंड द पेरीमीटर, हमें इस ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना। हमें पता है पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, ट्राइंगल के तीनों साइड्स का सम। अब इस ट्राइंगल में हमें एक ही साइड पता है, बाकी की साइड्स पता नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट देखेंगे ये कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। हमें क्या गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है हमारे पास 54। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 54 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। 1/2 एज इट इज, बेस हमें नहीं पता है तो हम लिख देंगे बेस, बेस क्या है हमारा BC। हाइट क्या है हमारे पास, हाइट है 12 सेंटीमीटर इक्वल टू 54। 2 से कट करेंगे 6 टाइम कम कट हो जाएगा, तब बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा 54 अपॉन में आ जाएगा हमारा 6। ये कितने टाइम्स में कट होता है, 6 के टेबल में 54 आता है, 6 के टेबल में 54 आता है कितने टाइम्स में, 9 टाइम में। तो बेस, जो बेस हमारा क्या है, देखो बेस है हमारा BC, तो हम चाहे तो इसको BC भी लिख सकते हैं। BC इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 9 सेंटीमीटर। ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया है, BC 9 सेंटीमीटर। हमें जो ये वाला ट्राइंगल गिवन है, ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से इसका हाइपोटेनस फाइंड आउट कर सकते हैं। इन ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम होती है एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री भी लिख देंगे, राइट एंगल ट्राइंगल है। हम क्या लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, इट मींस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हम यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये आपको रीजन भी साथ साथ में मेंशन करना है। अब AC का स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे हम, AC का स्क्वायर क्योंकि हमें पता नहीं है वो साइड क्या है। AB है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर, BC हमने फाइंड आउट कर लिया है 9 का स्क्वायर, इट मींस
9 इट मीन्स 9 का स्क्वायर। AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 12 का स्क्वायर होता है 144, 9 का स्क्वायर होता है 81। अब आप इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 8 प्लस 5 1 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 हो जाता है हमारे पास 12 1, उसके बाद 1 और 1 2। हमारे पास कितना आ गया, AC की वैल्यू आ गई है AC स्क्वायर इक्वल टू 125। AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 225, सॉरी यहाँ 225 फाइंड आउट किया। 225 किसका होल स्क्वायर होता है, 15 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, हमारा हाइपोटेनस आ गया है 15 सेंटीमीटर। क्या आ गया है, 15 सेंटीमीटर। अब हमें नेक्स्ट फाइंड आउट करना है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA। AB की वैल्यू हमारे पास है 12 प्लस BC की वैल्यू हमारे पास 9 और CA की वैल्यू है हमारे पास 13, हमने सॉरी 15 फाइंड आउट किया है अभी। अब आप प्लस करेंगे इन दोनों को, 12 प्लस 9 करेंगे कितना हो जाएगा, 12 प्लस 9 करने पर 12 प्लस 9 21, 21 प्लस 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 21 प्लस 15 करेंगे 6 और 3 36 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही हमने फाइंड आउट करना था, इस ट्राइंगल का हमको पेरीमीटर फाइंड आउट करना था, जो आया है हमारा आंसर 36 सेंटीमीटर। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर द रेशियोज 2:3:5। हमको ये रेशियो दिए हुए हैं ट्राइंगल की साइड्स के, और गिवन क्या है हमें, पेरीमीटर जो है हमारे पास 45 सेंटीमीटर्स। अब हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द साइड ऑफ ट्राइंगल, साइड ऑफ ट्राइंगल क्या कर लेंगे हम, 2x 3x एंड 4x, कोई एक वेरिएबल ले लेंगे, x ले लेंगे, और इसकी साइड्स हम मान लेंगे कि क्या है 2x 3x एंड 5x। और क्या गिवन है हमको, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना गिवन है, 45 सेंटीमीटर। ओके, आपको ये चीज पता है कि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ द साइड्स। अभी साइड्स क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3x प्लस 4x। ओके, हम ये लिख सकते हैं पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ द साइड्स, ट्राइंगल साइड्स। अभी कितना है टोटल हमारे पास 45, 2x प्लस 3x 5x, 5x प्लस 4x क्या हो जाएगा हमारे पास 9x इक्वल टू 45। x की वैल्यू आ जाएगी 45 अपॉन 9, 9 1 जा 9, 9 5 जा कितना आ जाएगा 5। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 5। अगर हमारे पास x की वैल्यू 5 है तो हम साइड्स निकालेंगे। फर्स्ट साइड क्या है हमारे पास 2x, फर्स्ट साइड हम सपोज हमने क्या माना था AB, AB क्या है हमारे पास 2x, और 2 इंटू 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास BC, BC कितना है हमारे पास 4x, हम क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। उसके बाद है हमारे पास AC, AC साइड कितना है हमारे पास 3x, 3 इंटू 5 कर देंगे हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। हमने इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स निकाल ली, हो गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ये हो गया है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, और ये हो गया है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। हमको फाइंड आउट क्या करना है, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल रेशियो दिया है, फाइंड करना है हमको इस ट्राइंगल का एरिया। हम अगर ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है और हमको सभी साइड्स दिए तो हम हेरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, s माइनस a s माइनस b एंड ब्रैकेट में हो जाएगा s माइनस c। यहाँ पे s क्या है हमारा, हाफ ऑफ पेरीमीटर। s इक्वल टू क्या होता है, s इक्वल टू होता है AB प्लस BC प्लस CA अपॉन में आ जाता है 2। पेरीमीटर हमको गिवन है कितना है 45, अपॉन में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 पॉइंट 4, 2 1 जा 2 2 सॉरी 2 2 जा 4, 2 2 जा 4.5, 22.5 सेंटीमीटर आ गया हमारा s की वैल्यू। a की वैल्यू है हमारे पास a इक्वल टू s इक्वल टू आ गया हमारे पास 22.5, a की वैल्यू हमारे पास 10, b की वैल्यू हमारे पास 15 एंड c की वैल्यू हमारे पास 20। फॉर्मूले में रख देंगे, क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू ब्रैकेट
एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 22.5, ब्रैकेट बंद, एस है 22.5 माइनस ए की वैल्यू है हमारे पास 10, सेकंड है हमारे पास एस माइनस बी मतलब 22.5 और बी की वैल्यू हमारे पास कितना है, बी की वैल्यू हमारे पास 15 है, फिर ब्रैकेट बंद 22.5 और सी की वैल्यू हमारे पास 20। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू ब्रैकेट कर देंगे। अब देखो ये है 22.5, इसको एज इट इज लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई, क्या है यहाँ पे 22.5 में से 10 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 12.5, फिर मल्टीप्लाई 22.5 में से हम अगर 5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.5, फिर मल्टीप्लाई 22.5 में से अगर हम 20 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2.5। अब हमको क्या करना है, अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू चारों का मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा हमारे पास 5273.4575। इन तीनों, अभी इन चारों का मल्टीप्लाई अगर आप करके देखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ये। अब यहाँ तक आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। अब अगर इस वैल्यू को अगर हमें अंडर रूट से बाहर करना है तो हम क्या करेंगे हैं, हम इसका डिवीजन करेंगे, वो मैं आपको अभी सिखा देती हूँ। देखो क्या है हमारे पास 5273.4575। आपने ये 8th में सीखा होगा, इसका एक पेयर बना लेंगे, ये पेयर हो जाएगा और इधर से ये पेयर हो जाएगा, पेयर में डिवाइड करते हैं जब डेसिमल होता है। अभी यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट पेयर हमारे पास 52 कैसे करेंगे, 7 7 जा कितना होता है 49 है ना, 7 में 7 प्लस कर देंगे हो जाएगा 40, 52 में से 49 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3, उसके बाद है हमारे पास 73, ये सेकंड पेयर आ जाएगा नीचे 73 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 14 कैसे आया, 7 से मल्टीप्लाई किया था 7 टाइम्स, इसलिए 7 प्लस 7 को ऐड किया तो 14 आ गया। अब हम क्या करेंगे 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। अब वो देखो ये जो हमारा 14 आया था उसके लास्ट में हम थर्ड डिजिट लिख देंगे 2 एंड इसका फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, और यहाँ पे अगर इनको प्लस करेंगे तो 1 4 और 2 + 2 4 हो जाएगा। अब इसमें से 373 में से हमको 284 माइनस करना है तो ये हो जाएगा 13 में से 4 माइनस करेंगे हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, हो जाएगा 16 में से 8 माइनस करेंगे 89। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अभी हमने कितनी बार डिवाइड किया है, 2 टाइम्स, तो हम 2 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे डेसिमल है, पेयर निकालने से पहले तो हम डेसिमल लगा देंगे। नेक्स्ट पेयर है हमारे पास 50, नेक्स्ट पेयर है हमारे पास 45, इसलिए हमने क्या किया है, इस 45 को भी हमने नीचे लिख दिया है। अब हम करेंगे तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है 144, अब हम डेसिमल लगा दिया, अब 6 टाइम डिवाइड करके देखेंगे कितना आ जाएगा, 6 टाइम डिवाइड करेंगे तो 6 6 जा 36, 3 6 4 जा 24, 24 प्लस 3 27, 7 कितना हो जाएगा 2, 6 4 जा कितना हो जाएगा 24 प्लस 2 6, 6 1 जा 6 1 जा 6 प्लस 2 8। ओके, अब हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 15 में से 6 को माइनस करेंगे 9, ये हो जाएगा 13 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, ये रह जाएगा हमारे पास 8। ओके, 8 में से 6 को माइनस करेंगे 2 और ये हो जाएगा 0। इतना आगे हमारे पास कितने टाइम्स डिवाइड हुआ है, 6 टाइम। अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 4 5 4 और ये 6 + 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 + 1 कितना हो जाएगा, ये 6 + 6 12, 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5, हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1452। इसके बाद आप क्या करेंगे 1 टाइम इसको लिखेंगे, एक पेयर ले लेंगे, कितना हो जाएगा, नेक्स्ट पेयर है 75, 1 टाइम करेंगे कितना हो जाएगा, 1 टाइम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 5 4 1। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर लेंगे 2 2 5 4 1, 5 में से 1 माइनस करेंगे हो जाएगा हमारे पास 4, 7 में से 2 माइनस कर देंगे, 7 में से 2 माइनस करेंगे आ जाएगा 5, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 एंड 1। आप
कितने टाइम डिवाइड किया ये, आप इतनी भी वैल्यू लिखोगे तो करेक्ट है आपका आंसर, या आंसर आ जाएगा 72.61। और हमें एरिया फाइंड आउट करना था, तो एरिया का क्या यूनिट होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन आप आराम से कीजिएगा। इसका आंसर आया 72.61 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है, एक ट्राइंगल की साइड्स दी हुई है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर, और हमें बोला इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है और 2 डिफरेंट वे से फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमको दिया है साइड ऑफ ट्राइंगल, कितना है हमारे पास, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर, ये गिवन है हमें। अब मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, इसके पीछे का रीजन क्या है, देखो हाइपोटेनस जो होता है अदर 2 साइड से ज्यादा होता है, तो मैंने जो सबसे बड़ी साइड थी उसको लिख दिया हाइपोटेनस का, हाइपोटेनस मतलब AC इक्वल टू 25 लिख दिया है, बेस मैंने 24 और परपेंडिकुलर मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। चाहे तो आप पाइथागोरस थ्योरम से इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस होता है हमारे पास बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनस है हमारे पास 25 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर है 7 और बेस है हमारे पास 24 का स्क्वायर। अगर आप इनका सम करेंगे तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी। इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 625 और इन दोनों का स्क्वायर निकाल के सम करेंगे तो ये भी होता है 625। इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये जो हमारा ट्राइंगल है ये क्या है हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल। एंड आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। इससे ये प्रूफ होता है कि हमारा जो ये ट्राइंगल है कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब हम क्या कर देंगे, 1/2 बेस कितना है हमारे पास 24 और हाइट कितनी है हमारे पास 7। अब हमने बेस और हाइट क्या होगी इन तीनों में से ये जानने के लिए इसको राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ किया है। हम कट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 12। अब 12 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 84 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एक तो ये प्रोसेस हो गई जिससे हमने इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लिया है। और दूसरी भी आप जानते हैं हमने क्या पढ़ा हुआ है, हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होता है, ब्रैकेट में S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। यहाँ पे A और B और C क्या है, हमारे इस ट्राइंगल की साइड्स है। और S की वैल्यू क्या होती है, पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर क्या होता है, ट्राइंगल की तीनों साइड्स का सम। 7 + 25 + 24 उसको किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा 7 + 4 11, 11 + 5 हो जाएगा 6, 16, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 56/2 इसको कट कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। तो हमारे पास S की वैल्यू आ गई है 28 सेंटीमीटर। ये क्या होता है, S पेरीमीटर का हाफ, वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। A की वैल्यू है हमारे पास कितना है 7, B की वैल्यू है हमारे पास 24 एंड C की वैल्यू है हमारे पास 25। अब आप इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं और आराम से एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू ब्रैकेट, यहाँ पे क्या है S की वैल्यू है हमारे पास 28, उसके बाद है S - 1 मतलब 28 - 7, नेक्स्ट है S - B इट मीन्स 28 - 24, थर्ड है हमारे पास S यानी 28 - C की वैल्यू है 25। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो 28 एज इट इज है ना, 28 में से मैंने 7 माइनस करेंगे, 28 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, फिर 28 में से 24 माइनस करेंगे हो जाएगा 4, 28 में से हम क्या माइनस करेंगे 25, कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 3। ओके, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 28 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 7, 7 4 ज़ा 28 और इसके बाद है हमारे पास 21 को हम लिख सकते हैं 3 × 7, नेक्स्ट है हमारे पास 4 और उसके बाद है 3। इस
अंडर रूट से हम वैल्यू बाहर निकालने के लिए मैंने आपको ये ट्रिक बताई है, आप ये ट्रिक यूज करके इजी कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे आप, ये एक 4 यहाँ है और एक 4 यहाँ है, तो ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट है ये 7 और ये 7, तो ब्रैकेट से बाहर आके आ जाएगा 7, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे भी है 3, तो ब्रैकेट से बाहर आके हो जाएगा 3। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 3 जा 21, 21 का मल्टीप्लाई अगर हम 21 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 8 84 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस मेथड से भी करने पर हमारे पास क्या है 84 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हेरोन्स फॉर्मूले से भी हमने सॉल्व किया है, जो भी क्या है हमारे पास 84 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस ट्रायंगल का जो एरिया था हमने टू मेथड से सॉल्व किया है, जो आपके सामने है। आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। Let's see question number 7 is if the wheel of the bicycle has diameter is equal to 60 centimeter। एक बाइसिकल का व्हील है जिसका डायमीटर हमें कितना गिवन है 60 सेंटीमीटर। हम लिख लेंगे क्या है, क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ व्हील इज इक्वल टू कितना है 60 सेंटीमीटर। अब हम क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ व्हील इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर। 60 को 2 से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा हमारे पास 30 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड हाउ फॉर द साइक्लिस्ट विल ट्रेवल आफ्टर द व्हील हैज रोटेट 100 टाइम्स। ये व्हील जब 100 टाइम्स रोटेट होता है तो उस कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सबसे पहले तो यह व्हील जब 1 टाइम्स रोटेट होता है तो हम इसके लिए क्या निकालेंगे, सर्क्यूम्फ्रेंस। हम क्या लिखेंगे, सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ व्हील इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई आर, है ना। मतलब सर्क्यूम्फ्रेंस क्या होता है, व्हील का पूरा एक राउंड कंप्लीट होना। तो इसके लिए इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू नहीं दी है तो हम क्या लिख सकते हैं 22/7। आर की वैल्यू है हमारे पास 30। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1320/7 सेंटीमीटर। जब ये पूरा व्हील एक राउंड लगाता है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है 1320/7 सेंटीमीटर। हमें पूछा क्या गया है कि जब वो 100 राउंड्स कंप्लीट करता है तो कितना ट्रेवल करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, 100 कवर 100 रिवॉल्यूशन ऑफ व्हील। अगर वो 100 टाइम्स रिवॉल्यूशन करेगा तो कितना हो जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1020/7 में तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 1320। यहाँ पे 20 है तो 20 ऐड कर देंगे, अपॉन में आ जाएगा 7। कितना हो जाएगा 1 10 100,000 10,000 लाख 1,32,000/7। अब हम इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 1 जा 7, कितना हो जाएगा यहाँ पे 62, 7 8 जा 58, फिर हो जाएगा ये 7 8 जा, हमारे पास ये आ जाएगा 7 8 जा 58, 57.142। इस ये पूरा जब 100 टाइम रिवॉल्यूशन करेगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 18। जब इस वैल्यू को हम 7 से कट करेंगे तो हो जाएगा ये हमारे पास 18,857.42, है ना। अब हमने ये जो वैल्यू निकाली है ये वैल्यू आ गई है हमारी सेंटीमीटर में। डिस्टेंस मीटर या किलोमीटर में होती है तो हम इस वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, ये जो सेंटीमीटर में वैल्यू इसको हम मीटर में चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 1 मीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, मीटर में निकालना है तो क्या हो जाएगा ये 1/100 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, 18,857.142 को किससे डिवाइड कर देंगे हम 100 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी मीटर में। हो जाएगा कितना, ये डेसिमल 2 नंबर्स पीछे आ जाएगा 188.5712 मीटर। टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई है 188.57142 मीटर। हाँ, पूरा कितना चक्कर लगाता है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ये हमको इस क्वेश्चन में पूछा गया था। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आप इस क्वेश्चन के आंसर्स को नोट डाउन कर सकते हैं।